इसको फिर से देख लीजिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेट ऑफ नंबर्स को हम एरे के अंदर इस तरीके से स्टोर कर देंगे। यहाँ पे हमको जे की कोई जरूरत नहीं है, तो जे को हम यहाँ से हटा देंगे। कॉमा जे कॉमा आई, सॉरी फिर हमने वही गलत कर दिया। कॉमा हम डिफाइन कर देंगे बिग को, और स्मॉल के लिए मैंने एस नाम का वेरिएबल ऑलरेडी ले रखा है। स्कैनर क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाएंगे, एरे की साइज एंटर करेंगे। अब एन की वैल्यू जितना देंगे उतने साइज, उतने नंबर ऑफ ब्लॉक्स का एक एरे क्रिएट हो जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे सारे एलिमेंट को एंटर कर देंगे। अब फाइनल यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम ये है कि यदि आपको सेट ऑफ नंबर्स में से आपको फाइंड आउट करना है कि बिगेस्ट कौन है स्मॉलेस्ट कौन है, तो आप एक इंडेक्स नंबर 0 पर की वैल्यू असाइन कर दीजिए बिग स्मॉल में, फिर वही वैल्यू किस में चली जाएगी, बिग में। इसका मतलब ये हो गया कि ए ऑफ 0 पे जो वैल्यू है 3 वो स्मॉल में चली गई और वही वैल्यू बिग में चली गई। अब हम क्या करेंगे, इस 3 का कंपेरिजन इसके साथ करेंगे, पहले इंडेक्स नंबर 1 के साथ। तो हम क्या करेंगे, इसको हम 0 से ना चला के हम इसको स्टार्ट करेंगे 1 से, ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इस नंबर का 3 का कंपैरिजन 3 से करने का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि ए ऑफ 0 की वैल्यू को हमने स्टोर कर लिया ऑलरेडी किसमें, बिग में और स्मॉल में। तो हमको जे वाले लूप को कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से। ये कहाँ तक चलेगा, 5 तक, क्योंकि हमने एरे की साइज मान लीजिए एन की वैल्यू 5 दिया था, तो ये 1 से लेके 5 तक चलेगा। ए ऑफ आई का मतलब ए ऑफ 1, ए ऑफ 1 पे कौन सी वैल्यू है, 4, और बिग में क्या है, अभी हमने आपको बताया कि आप 0 की वैल्यू स्मॉल में गई है, फिर वही वैल्यू बिग में चली गई है। तो ए ऑफ 5 पे आया 4 और बिग में कितना है 3। 4 इक्वल ग्रेटर है 3 के, बिल्कुल ग्रेटर है। तो अब हम क्या करेंगे, बिग में असाइन कर देंगे किसको, ए ऑफ आई की वैल्यू को, फाइनली सेमीकोलन। फिर ऐसे ही एलसिफ करके स्मॉल के लिए भी चेक कर लेंगे, एलसिफ ए ऑफ आई इज लेस देन एस के, मतलब अगर ए ऑफ आई की वैल्यू एस से भी छोटी है, मतलब वो स्मॉल है, तो यस में असाइन कर देंगे किसको, ए ऑफ आई को। फिर करली ब्रेस, फॉर लूप को क्लोज करेंगे, मेन मेथड को क्लोज करेंगे, फिर क्लास को क्लोज करेंगे। अब देखिए, जब ये 4 ग्रेटर था 3 के, कंडीशन हो गई ट्रू, ट्रू हो गई, तो ए ऑफ आई की वैल्यू किस में चली गई, बिग में। तो ए ऑफ आई की वैल्यू जब बिग में चली गई, तो बिग में कितना हो गया, बिग में पहले था 3, बिग बी फॉर बिग, बिग में पहले था 3, अभी कितना हो गया 4। और हमको पता है इफ एल्स में, अगर इफ एल्सिफ में अगर इफ की कंडीशन ट्रू हो गई, तो एल्सिफ वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये यहीं से टर्न हो जाएगा, आई को इंक्रीमेंट कर देगा। तो आई हमारा कहाँ आ जाएगा, इंडेक्स नंबर 2 पे, इंडेक्स नंबर 2 पे। फिर क्या होगा, 2 लेस देन 5 के, कंडीशन होगी ट्रू, ट्रू होगी तो ए ऑफ 2, ए ऑफ 2 पे कौन सा एलिमेंट है, 8। और बिग में लास्ट टाइम कितना था, 3 से 4 हो गया था, 8 ग्रेटर है 4 से, बिल्कुल ग्रेटर है, कंडीशन होगी ट्रू। तो ए ऑफ 3 की वैल्यू, ए ऑफ 2 की वैल्यू किस में चली जाएगी, बिग में। तो बिग में कितना हो गया, फिर आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करेंगे, कितना हो जाएगा 3, 3 लेस देन 5 के, कंडीशन होगी ट्रू। तो ए ऑफ 3 पे कौन सा एलिमेंट है, 6, ध्यान दीजिएगा, ए ऑफ 3 पे कौन सा एलिमेंट है, 6, और बिग में कितना है 8, 6 8 से ग्रेटर नहीं है, कंडीशन होगी फॉल्स। अब इस बार एलसीफ पे आएगा,
अब एलसीएम में देखिए ए ऑफ 3 पे कौन सी वैल्यू है 6, जबकि स्मॉल में क्या है 3 है। स्मॉल की वैल्यू चेंज नहीं हुई, स्मॉल में हमने जो वैल्यू भेजा था वही, खाली बिग की वैल्यू चेंज हुई है। तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो कोई ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इसी के नीचे से निकल जाएगा। फिर आई